नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज हम एक नए आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं जीएसपी क्रॉप साइंसेज़, जिसका आईपीओ अभी शुरू होने वाला है 16 से 18 मार्च के बीच में और ₹304 से लेकर के ₹320 के दायरे में इसमें बोलियाँ लगाई जा सकेंगी, जो इसकी कीमत का दायरा है। और कुल मिलाकर के ये इश्यू जो है लगभग 400 करोड़ रुपए का है, जिसमें यहाँ पर अगर देखें तो फ्रेश इश्यू जो है वो 240 करोड़ रुपए का है, तो बाकी जो 160 करोड़ रुपए का हिस्सा होगा, वो ओएफएस का होगा। आइए समझते हैं कंपनी के बारे में। भविष जी, आप सीएमडी हैं कंपनी के और शैल जी आप सीएफओ हैं। भविष जी, पहले आपसे समझना चाहेंगे कंपनी के कामकाज के बारे में। क्रॉप साइंसेज़ ज़ाहिर तौर पे कृषि से जुड़ा हुआ आपका कारोबार है। लेकिन इसमें आप क्या-क्या करते हैं? कब से आपने कंपनी शुरू की है और किस तरह से अपना विस्तार किया है? थोड़ी-सी अपनी यात्रा जो है संक्षेप में समझाइए। या सी बेसिकली मेरे फादर श्री बच्चू भाई ने ये कंपनी 1985 में शुरू किया और डे वन से हमारा फोकस वो टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग में रहा है और इसीलिए हमारे पास आज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है काफ़ी अच्छी है। टोटल हमारे पास 5 प्लांट है, जिसमें से 2 प्लांट में टेक्निकल बनता है और एक प्लांट में हमारा इंटरमीडिएट बनाता है। हम लोग का फोकस जो टेक्निकल जो है, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही थी, उसको ऐसी प्रोडक्ट को हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग किया और पिछले 15 सालों में हमने ऐसे टोटल 10 नए टेक्निकल हमने यहाँ पे बनाया है। साथ में हमारी स्ट्रेंथ आर&डी की काफ़ी है और इसीलिए उसमें टेक्निकल आर&डी में नए नए प्रोडक्ट डेवलप करके हम लोग जो ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट हो रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम इनोवेटिव प्रोसेस के साथ हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके सपोर्ट में हमारे पास फॉर्मेशन आर&डी में हम नए नए जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट रहते हैं, जो पेटेंटेड रहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट में हम लोग फोकस करके हम लोग लॉन्च करते हैं और पिछले 3 साल में हमने ऐसे 12 पेटेंटेड प्रोडक्ट जो है लॉन्च किए हैं। इनकी वजह से हमें हमारी जो प्रेजेंस है, वो जो की क्रॉप है जैसे पैडी, वेजिटेबल्स, कॉर्न, कॉटन, इसमें हमारा पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और आने वाले टाइम में भी हम यही स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे नए नए पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट पेटेंट खत्म होगा, उसमें हम हमारा इनोवेटिव प्रोसेस के साथ वो प्रोडक्ट में आएंगे। साथ में हम लोग कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट भी जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है वो लॉन्च करेंगे। जीएसपी के पास टोटल 102 पेटेंटेड ऑलरेडी प्रोडक्ट है और 108 हमने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, जिसमें से हमने 12 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं। जी, बिल्कुल। तो ये आपने अपनी कंपनी का शुरुआती एक कारोबार बताया। अब अगर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन आपका देखें, आप किन-किन राज्यों में प्रेज़ेंट हैं और आगे के लिए आपकी योजनाएँ क्या हैं? किस तरह से अपना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन आप करना चाहेंगे? सी बेसिकली अगर डोमेस्टिक की बात करूँ तो हम ऑलमोस्ट सभी स्टेट में 20 स्टेट, मोर देन 20 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी जो 2 या 3 स्टेट बाकी है, जहाँ पे हम लोग आने वाले नियर फ्यूचर में भी वहाँ पे हमारा काम शुरू हो जाएगा। डोमेस्टिक में हमारा जो मेन फोकस जो रहता है, जो इंडिया में आज मोर देन 40% कंजप्शन पैडी के ऊपर हो रहा है, तो पैडी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता रहेगा आने वाले टाइम में। प्लस हमारा कॉर्न जो है, पिछले 3 साल में कॉर्न का एकरेज काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि उसका कंजप्शन इथेनॉल में भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से हमारा फोकस कॉर्न के ऊपर भी ज़्यादा रहा है। अगर एक्सपोर्ट की बात करूँ तो हमारा मेन फोकस जो है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, जो मेनली ब्राज़ील के ऊपर ज़्यादा है और वहाँ पे हम क्रॉप सेम होने के कारण हमारा जो आज जो प्रोडक्ट टेक्निकल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, वो सभी प्रोडक्ट का मार्केट वहाँ पे काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे जो है हमारा एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल। शैल, अगर आपकी कंपनी के आँकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 23-24 का जो वित्त वर्ष है, वो आपके लिए थोड़ा हल्का था। क्योंकि उस साल हम देखते हैं कि उसके पिछले साल के मुकाबले थोड़ी-सी उसमें नरमी आई थी आपकी टोटल इनकम में भी और साथ में आपके मुनाफ़े में हालाँकि काफ़ी तेज़ बढ़त थी। सीधे 17-18 से बढ़ के 55 56 करोड़ रुपए के बीच में पहुँच गया। अ, तो ये कैसे हुआ कि सेल्स आपकी या टोटल इनकम आपकी कम रही लेकिन उसके बाद प्रॉफ़िट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया? और वहाँ से आगे अगर हम देखें तो 24-25 के
पूरे वित्त वर्ष में आपने जितना मुनाफ़ा कमाया था, उतना मुनाफ़ा आपने इस साल जो है अप्रैल से सितंबर के बीच के 6 महीने में ही उतना मुनाफ़ा आपको मिल चुका है। तो ये कैसे हुआ? क्या अचानक से मार्जिन प्रोफ़ाइल बदला है, कॉस्ट स्ट्रक्चर बदला है, क्या हुआ है? जी, जी। जैसे भावेश भी बता रहे थे कि हमने काफ़ी 3 साल पहले हमने पेटेंटेड फ़ॉर्मूलेशंस जो है, जो हमारे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है कि इसमें हम नए-नए क्रॉप्स फ़ोकस्ड अलग-अलग पेटेंटेड कॉम्बिनेशन फ़ॉर्मूलेशंस हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। जो हमने लास्ट 3 साल में किए हैं, उसकी वजह से ये प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने की वजह से हमारी मार्जिन प्रोफ़ाइल जो है वो इम्प्रूव हुई है। जैसे आपने बताया कि इवन जो वैल्यू है, वैल्यू ग्रोथ 24 में FY 24 या FY 25 में उतना नहीं था फ्रॉम FY 23 वाज बिकॉज के वैल्यू में इरोजन था। प्राइसिंग जो थी ओवरऑल प्रोडक्ट्स की वो ग्लोबली भी प्राइसिंग कम हो गई थी। हमारे वॉल्यूम ग्रो हुए थे बट प्राइसिंग इरोजन की वजह से वैल्यू में इतना ग्रोथ नहीं आ पाया। बट लेकिन प्रोडक्ट मिक्स और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ने से हमारी जो मार्जिन की जो है वो उसमें हमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखा है। तो हम इसी स्ट्रेटेजी पे फोकस करके गोइंग फॉरवर्ड भी हम काफ़ी ऐसे जैसे भावेश भी ने बताया, हम अलग अलग पेटेंटेड फॉर्मुलेशंस जो है उस पर फोकस कर रहे हैं ताकि ये मार्जिन सस्टेनेबल रह सके। जी। और अभी आईपीओ के बाद आपके हाथ में शायद 240 करोड़ रुपए आ जाएँगे। क्या करेंगे उन पैसों का आप? जी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो 240 करोड़ फ्रेश इशू है उसमें से आफ्टर इशू एक्सपेंसेस एंड ऑल माइनस करके ऑब्जेक्टिव इज कि हम 170 करोड़ का डेट रीपे कर देंगे। जो कंपनी के बुक्स पे 321 करोड़ का डेट है उसमें से 170 करोड़ विल रीपे एंड अदर इज़ फॉर जनरल पर्पस, जहाँ पे हम हमारे थोड़े रजिस्ट्रेशंस वगैरह जो है उसमें हम ये अमाउंट को यूटिलाइज करेंगे। द आइडिया ये था कि हम थोड़ा कंपनी को डीलेवरेज करें और गोइंग फॉरवर्ड जो भी हमारा ग्रोथ है वो हम हमारे इंटरनल कैश फ्लो से ही उसको सपोर्ट करें ताकि कंपनी एक डीलेवरेज पोजीशन में कंटिन्यू सस्टेनेबल ग्रोथ कर सके। जी। और भविष्य घरेलू बाज़ार में तो आपने बताया कि आपका प्रेज़ेंस काफ़ी हद तक पैन इंडिया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में आप किस तरह से उपस्थित हैं? वहाँ पर आपकी प्रेज़ेंस कैसी है? और वहाँ पर आप सिर्फ़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि ब्राज़ील में शायद आपकी एक सब्सिडियरी भी है? यस। सी बेसिकली जो लगभग 37 कंट्री में अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो फोकस हमारा ब्राज़ील एंड यूएसए। बेसिकली क्या है, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़े मार्केट की अगर देखें तो ये दो कंट्री ऐसे है कि दे आर द लार्जेस्ट मार्केट, और इसीलिए हमारा जो फोकस जो है वहाँ पे ज़्यादा है। प्लस जीएसपी को जो बेनिफिट है कि हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट जो है ना बेसिक रॉ मटेरियल से बना रहे हैं, और ये जो प्रोडक्ट है इनका कंजप्शन जो है ये ब्राज़ील एंड यूएसए में उनका काफ़ी कंजप्शन है। और उनकी जो सीजनल कंडीशन जो है, जैसे इंडिया का सीजन ख़त्म होने के बाद उनका सीजन शुरू होता है, तो इसलिए ये ऐसे कंट्री पर हमारा फोकस जो है उसमें सबसे ज़्यादा है। जी। यानी इसमें आप विस्तार करते समय सीज़नैलिटी देख रहे हैं जिससे आप आसानी से अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज़ का रिबैलेंस कर पाएँ अच्छे से। यस। सो क्या नॉर्मली क्या होता है, जैसे फर्स्ट हाफ जो है ना वो इंडिया इज में बहुत खरीफ जो हम बोलते हैं, तो अप्रैल टू सितंबर में यहाँ का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, और अक्टूबर से मार्च वो कंजप्शन में जो है ना ब्राज़ील का कंजप्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए हमने वो एंगल से, ताकि हमारा जो प्लांट है, जो टेक्निकल प्लांट है जो है वो 12 महीने तक जो है ना उसको हम लोग उसको 100% यूटिलाइज कर सकें। जी। तो मार्जिन कहाँ ज़्यादा रहता है आपको इंडियन ऑपरेशंस में या ब्राज़ील वाले ऑपरेशन में? सी बेसिकली मार्जिन अगर बी2बी की बात करें तो बी2बी ब्राज़ील में और इवन बी2बी डोमेस्टिक दोनों में ऑलमोस्ट सेम रहता है। और हमारा जो की मार्जिन जो रहता है, जो हमारी स्ट्रेंथ जो रहता है वो पेटेंटेड प्रोडक्ट में रहता है। तो वो पेटेंटेड प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी डोमेस्टिक में जैसे मैंने बोला 12 प्रोडक्ट हम ऑलरेडी लॉन्च किया है, और एवरी ईयर हम दो तीन नए प्रोडक्ट लाएंगे। सेम स्ट्रेटजी भी जो है हमने ब्राज़ील के लिए भी हमने किया है, और वहाँ पे भी हमने जो है वो ऐसे प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन अप्लाई कर चुके हैं हम लोग। तो वहाँ पे भी वो सेम स्ट्रेटजी से हम जा रहे हैं। जी। और साथ में आपने यूएस का भी ज़िक्र किया ना, तो वहाँ अभी कितनी प्रेज़ेंस है और बीच में टैरिफ के चलते क्या वहाँ कुछ कम-ज़्यादा हुआ आपका कारोबार?
बेसिकली उसमें जो अभी हमारा मेजर एक प्रोडक्ट हमारा वहाँ पे जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसमें वो टैरिफ की वजह से हमारा उसमें ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में हमारा उसमें प्रेजेंस जो है बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी प्रोडक्ट हम लोग जो है उसमें वहाँ पे पाइपलाइन में हमने हमारे उसमें है। जी। तो अभी भविष्य कितना है आपका जो ग्लोबल बिज़नेस है, वो आपके टोटल रेवेन्यू का कितना पार्ट है? बेसिकली आज जो है ना 40% ऑलमोस्ट ब्रांड है, 40% के आसपास B2B डोमेस्टिक है। आज हमारा बिजनेस 80% डोमेस्टिक एंड 20% एक्सपोर्ट है। जो आने वाले टाइम जी। में वो उसमें एक्सपोर्ट में जो है वो बढ़ेगा हमारा। तो अभी 20% आप एक्सपोर्ट से ला रहे हैं? यस, यस। जी, बिल्कुल। तो इसके अपॉर्चुनिटी है। जी। हाँ, हाँ। प्लीज कैरी ऑन। नहीं, आप कुछ कह रहे थे, बताएँ? बेसिकली अपॉर्चुनिटी जो है ना एक्सपोर्ट में काफ़ी है, और उसके लिए क्या है, वेटिंग टाइम लगता है। जैसे ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील में कोई भी प्रोडक्ट में अगर हमें परमिशन लेना है, तो उसमें 7 से 8 साल लगता है। ऑलरेडी हमने काफ़ी प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी पिछले 5 साल में अप्लाई हम कर चुके हैं, और लास्ट ईयर से उसमें जो है एक-एक प्रोडक्ट का, 2-2 प्रोडक्ट का हमें परमिशन लाना शुरू हो गया है। तो आने वाले टाइम में भी जो है वो कंटिन्यूस रहेगा। तो उसकी वजह से हमें काफ़ी नेक्स्ट 3 से 5 साल में जो है मीडियम टू लॉन्ग टाइम में हमें ब्राज़ील और यूएसए का जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। जी, बिल्कुल। तो अगले 4-5 साल में आप अपने ग्लोबल कंट्रीब्यूशन आपके रेवेन्यू में कितना देख रहे हैं? बेसिकली हम लोग अभी नेक्स्ट 3 साल की अगर बात करें, तो हमारा जो भी प्लान है नेक्स्ट 3 साल में, वो डोमेस्टिक में भी अभी सैचुरेशन नहीं है, तो वहाँ पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है ब्रांड बिजनेस B2B एंड B2C में। तो जो एज ए प्रोपोर्शनेट जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन हमारा बिजनेस जो है, आज जो हमारा बिजनेस है, उनसे काफ़ी अच्छा ग्रो होगा। उसके बाद जैसे 5 साल से लेके जो लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, तो 5 साल से 8 साल में जो है वो रेशियो चेंज होके हमारा लगभग 40% एक्सपोर्ट जाएगा और 60% जो है डोमेस्टिक रहेगा। जी, तो धीरे-धीरे आप अपने एक्सपोर्ट के हिस्से को बढ़ाते रहेंगे। शैल, अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, तो इंडस्ट्री प्लेयर्स के मुकाबले मर्चेंट बैंकर्स ने आपको किस तरह का वैल्यूएशन रखने की सलाह दी, और जो आपकी प्राइस बैंड है 304, 320 की, इस पे क्या वैल्यूएशन बैठ रहा है? जी राजीव जी, आज वैल्यूएशन जो है वो जनरली मार्केट फोर्सेस का एक आउटपुट है, जिसमें BRLM का रोल काफ़ी महत्व रहता है। हमने बहुत केयरफुली ये इवैल्यूएट किया है, और मर्चेंट बैंकर की गाइडेंस के बेसिस पे, और लुकिंग एट द करंट मार्केट सिचुएशंस, और जो भी पीयर्स इस हिसाब से जो आज के दिन में लिस्टेड है, उनको देखते हुए हमने माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के बाद ये ऐसे प्राइसिंग किया है, ताकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उनके लिए कुछ वैल्यू एडिशन बने, और एक प्रपोजल ऐसा बने कि जाकि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में इन्वेस्टर्स को कुछ वैल्यू दिख सके। सो उसी पर्सपेक्टिव से हमने इसे वैल्यू किया है। जी। लेकिन आपके एक डॉक्यूमेंट में मैं देख रहा था कि इंडस्ट्री प्लेयर्स ग्रुप जो है वो लगभग 52 टाइम्स है, 51.81 आपका डॉक्यूमेंट ये कह रहा है, और आपने वैल्यूएशन जो आप देख रहे हैं आपके लोअर एंड प्राइस बैंड पे वो 14.22 है, हायर बैंड पे थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, लेकिन अ, हाँ 14.97 है। तो जी। इतना कम वैल्यूएशन लेने के लिए आप तैयार क्यों हो गए? अगर मर्चेंट बैंकर्स ने क्या कहा कि अभी बाज़ार थोड़ा ऊपर-नीचे है, आईपीओ लाना है तो सस्ते में लाना होगा? नहीं, वो तो है, बट आप जो ये इंडस्ट्री भी एवरेज आप देख रहे हैं ना, उसमें काफ़ी आउटलायर्स भी है। जब हम ये एवरेज देखते हैं 50, तो उसमें काफ़ी आउटलायर्स भी है, जिसकी वजह से ये एवरेज बढ़ रहा है। बट ओवरऑल हम जब एक इंडस्ट्री में एक पैरिटी की बात करें, तो जो इस हिसाब से पी है, उसमें हम अगर थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी करें बिकॉज ऑफ द रिस्क करंटली मार्केट में, और टू गिव सम वैल्यू टू द इन्वेस्टर्स को देखते हुए हमने ये प्राइसिंग किया है। बिकॉज 52 जब हम एवरेज देखते हैं, तो पीयर्स में काफ़ी आउटलायर्स है, जिसकी वजह से ये एवरेज एक स्क्यू होता है। बट ओवर नॉर्मल हम देखें, तो उसके बेसिस पे हमें लगता है कि ये रीजनेबली वैल्यूड है। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद भवेश और शैल, आप दोनों का, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला। शुभकामनाएँ। शुक्रिया, थैंक यू, गुड डे। नमस्कार।